हिरण्यकश्यपु के सभा के स्तंभ से भगवान प्रकट हो गए। हिरण्यकश्यपु को पकड़ लिया और अपनी जंघाओं पर लिटा करके अपने नख से हिरण्यकश्यपु के वक्षस्थल को विदीर्ण कर दिया। नखांकुरोत्पाटित हृत सरोरुहम, हिरण्यकश्यपु के वक्षस्थल को विदीर्ण कर दिया। क्रोध शांत नहीं हुआ भगवान का। दहाड़ मार रहे थे, पैतरा मार रहे थे, इधर से उधर उधर से उधर गुर्रा रहे थे भगवान। ब्रह्मादिक देवता थर थर कांप रहे थे। ऐसा भयानक रूप, आज इनका क्रोध अगर शांत नहीं हुआ तो प्रलय हो जाएगा। बोले चलो क्रोध शांत करने चलते हैं। लेकिन समस्या तो यही थी कि बिल्ली के गले में घंटी बांधे तो कौन बांधे, किसकी हिम्मत सामने आने की। वो कहानी पढ़ी होगी, सब चूहों ने सम्मेलन किया कि बिल्ली हमको खा जाती है, एक काम करो। बोले क्या? बोले बिल्ली के गले में घंटी बांध दो, जब वो आएगी तो घंटी बजेगी, हम लोग सावधान हो जाएंगे और अपने बिल में छिप जाएंगे। बोले हाँ, ये विचार तो बहुत बढ़िया। बोले तो अब घंटी बांधे कौन? बोले तुम जाओ तुम जाओ। बोले जाएंगे तो राम नाम सत्य हो जाएगा, बिल्ली मार देगी, घंटी कौन बांधे। वही स्थिति भगवान नरसिंह की। सब देवता विचार कर रहे हैं इनकी स्तुति करो, इनका क्रोध शांत हो जाए, लेकिन सामने आने की हिम्मत किसी की नहीं, डर के मारे। अंत में सब लोगों ने लक्ष्मी जी को भेजा, आप जाओ। लक्ष्मी जी चल पड़ी। लक्ष्मी जी भगवान को अपने वश में कर लेती हैं। इस पर विचार किया है आचार्यों ने। कैसे वश में करती हैं? बोले निज सौंदर्येण गुणेन ईश्वरम वशी करोति। अपने सौंदर्य और गुणों के द्वारा श्री जी भगवान को अपने वश में कर लेते हैं। और जब भगवान श्री जी के वश में हो जाते हैं, राधा रानी के वश में हो जाते हैं, लक्ष्मी जी के वश में हो जाते हैं, किशोरी जी के वश में हो जाते हैं, फिर किशोरी जी जो कहती हैं, जानकी जी जो कहती हैं, राधा रानी जो कहती हैं, भगवान वही करते हैं। इसीलिए गोस्वामी जी ने प्रार्थना की किशोरी जी से कि कबहू की अम्ब अवसर पाई, मेरियो सुध जाई भी कछु करुण कथा चलाई। कभी कोई ऐसा अवसर मिले जब आप उनको अपने अनुकूल देखो और ना अनुकूल हो तो अनुकूल कर लो, और फिर मेरी चर्चा चला देना, तो मेरे ऊपर भी प्रभु की कृपा हो। तो श्री जी अपने गुणों के द्वारा भगवान को अपने वश में कर लेती। लक्ष्मी जी आई, लेकिन आज तो भगवान का क्रोध ऐसा विलक्षण था। लक्ष्मी जी आई तो भगवान ने और जोर से गर्जना की, उल्टे पांव लौट गए। लक्ष्मी जी ने कहा आज तक ऐसा क्रोध मैंने इनका कभी देखा ही नहीं था। तब लक्ष्मी जी भी जब सामने जाने को तैयार नहीं हुई, तब ब्रह्मा जी ने प्रहलाद जी से कहा बेटा तुम जाओ, तुम्हारे कारण इनका अवतार हुआ है, तुम्हारे जाने पर इनका क्रोध शांत हो जाएगा। प्रहलाद जी आए और भगवान के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया। जब साष्टांग प्रणाम किया प्रहलाद जी ने, नरसिंह भगवान ने देखा स्वपाद मूले पतितम तमर्भकम विलोक्य देव कृपया परिप्लुतः। स्वपाद मूले पतितम, अपने चरणों में गिरे हुए पड़े हुए प्रहलाद को देखकर नरसिंह भगवान का क्रोध शांत हो गया। कृपया परिप्लुतः, कृपा के समुद्र में डूब गए भगवान और अपने दोनों हाथों से प्रहलाद को पकड़ करके ऐसे उठा लिया, जैसे छोटा बच्चा जमीन में लेटा रहे और पिता झुक करके उसके दोनों हाथ को पकड़े और ऐसे उठा ले। ऐसे ही नरसिंह भगवान ने प्रहलाद को अपनी गोद में उठा लिया। उत्थाप्य तच्छीर्ष्ण दधात कराम्बुजम, और फिर प्रहलाद को अपनी गोद में बैठा लिया। गोद में बैठा करके एक हाथ कमर में लगाई। क्यों? बोले बच्चे को बड़ी सावधानी से गोद में लेना पड़ता, कहीं सरक न जाए न गिर न जाए, ऐसे ही हाथ करके लेना पड़ता। एक हाथ से नरसिंह भगवान ने प्रहलाद के कमर में लगाई
दूसरे हाथ से इधर से पकड़ लिया भुजबंद, और एक हाथ भगवान ने प्रहलाद के सिर पर रखा और एक हाथ से प्रहलाद की ठुड्डी पर उंगलियों को लगा करके प्रहलाद के मुख को ऊपर उठा करके नरसिंह भगवान निहारने लगे। ऐसे क्या झांकी रही होगी जो वेदव्यास जी वर्णन करते हैं। स्वपाद मूले पतितम तमर्भकम विलोक्य देव कृपया परिप्लुतः उत्थाप्य तच्छीर्ष्ण दधात कराम्बुजम काला ही वित्रस्त कृता धिया भयम। ये कहते कहते वेदव्यास जी को भगवान के कर कमल की विशेषता याद आ गई। भगवान की विशेषता थोड़ी देर के लिए मानो भूल गए। वेदव्यास जी कहते हैं भगवान ने अपने कर कमल को प्रहलाद के मस्तक पर रखा। कैसे कर कमल? बोले काला ही वित्रस्त धिया कृता भयम। काल रूपी ब्याल के भय को दूर करके निर्भय बना देने वाले जो करारविंद हैं भगवान, ऐसे करारविंद जो काल के भय से जीव को मुक्त कर देते हैं। और जो विशेषता भगवान के हाथ की है वही विशेषता भगवान की कथा की है। भगवान के हाथों की विशेषता क्या है? बोले शीतल सुखद छाह जहि कर की मेटत साप ताप माया, तुलसीदास जी कहते। और भगवान की कथा बोले काल ब्याल मुख ग्रास त्रास निर्णास हेतवे। काल रूपी ब्याल के त्रास को दुख को दूर कर देने वाली ये भगवान की कथा है। तो जो विशेषता भगवान के कर कमल की है वही विशेषता भगवान के कथा की है। अगर कथा आपको मिल रही है तो ये समझ लो भगवान के कर कमल आपके मस्तक पर हैं, आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। निर्भय रहो। फिर तो प्रहलाद को गोद में बैठा करके भगवान ने लाड किया। प्रहलाद के गाल को भगवान चूमने लगे जैसे पिता अपने बच्चे के मुख को चूम लेता है। मंजुल मुखारविंद चूमी चूमी कहें प्रभो क्षमा करो पुत्र मुझे देर भई आने में। अगर आने में मुझे देर हो गई हो तो हे प्रहलाद मुझे क्षमा कर देना बेटा। तुम्हारी करुण पुकार को सुनकर के मैं दौड़ा आया। श्रुत्वा त्वदार्ति वचनम झटति प्रयाति। तुम्हारे आर्त वचन को सुन करके मैं दौड़ा हुआ आया, लेकिन आने में विलंब हुआ हो तो क्षमा कर दो। भक्त प्रहलाद ने कहा प्रभु क्षमा तो मुझे मांगनी चाहिए, मेरे कारण आपको इतना कष्ट करना पड़ा। भगवान ने कहा प्रहलाद मैं तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हूं, वरदान मांगो। प्रहलाद जी ने कहा जो भक्त आपसे कुछ मांगता है वो आपका भक्त नहीं होता। बोले तब? प्रहलाद जी ने कहा वो बनिया होता है। वो बनिया है, व्यापारी है, भक्ति करता है और उसके बदले में मांग लेता है, वो भक्त है ही नहीं। इसलिए हे भगवान मुझे कुछ नहीं चाहिए। परम निष्काम भक्त प्रहलाद जी। भगवान ने कहा कुछ तो मांग लो। ये संसार के भिखारियों को देते देते तो मैं थक गया। सब भीख ही मांगते भगवान से। दाता एक राम भिखारी सारी। राम जी ने कहा इन भिखारियों को दे दे करके तो मैं थक गया, लेकिन तुम्हारे जैसा आप्त काम पूर्ण काम परम निष्काम भक्त कुछ मांगे और मैं दे सकूं तो मुझे संतोष होगा। मैंने अपने भक्त के लिए कुछ किया, मुझे संतोष होगा अपने भक्त के लिए कुछ करके। प्रहलाद जी ने कहा ऐसी बात है? बोले हाँ। तो ठीक है, आपके संतोष के लिए आपकी प्रसन्नता के लिए मैं मांगूंगा, अपने लिए नहीं मांगूंगा। हमारे यहां संप्रदाय में यही सिद्धांत है। भगवान की जो सेवा की जाती है, लोग कहते हैं हम भगवान की सेवा करते हैं तो हमको बड़ा आनंद आता है। बोले इसको हमारे यहां सही नहीं माना गया। बहुत सूक्ष्म विचार है। भगवान की सेवा करने से हमको आनंद आ रहा है इसलिए हम सेवा भगवान की करते हैं। बोले ना, ये सिद्धांत नहीं है। हमारी सेवा से भगवान आनंदित हों और भगवान जब आनंदित हों तो उनका आनंद ही हमारा आनंद है, हम उसे देख करके प्रसन्न हो जाएं। ये सूक्ष्म बात है, इतना अंतर है।
प्रहर्षयिष्यामि सनाथ जीवितम। यामुनाचार्य स्वामी जी आलवंदार स्तोत्र में कहते हैं कि आपका हर्ष, आपकी प्रसन्नता ही मेरा सुख है, मेरा आनंद है। अलग से मेरा कोई आनंद, कोई सुख, कोई कामना नहीं। प्रहलाद जी ने कहा, प्रभु अगर कुछ दे करके आप प्रसन्न होना चाहते हैं तो आपकी प्रसन्नता के लिए मैं मांगूंगा, क्योंकि हमारा उद्देश्य तो आपकी प्रसन्नता। राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। भगवान ने कहा मांगो। प्रहलाद जी ने क्या मांगा? प्रहलाद जी ने कहा, हे भगवान, आपसे मैं यही वरदान मांगता हूं कि आज के बाद कभी भी मेरे मन में कुछ मांगने की इच्छा ही उत्पन्न न हो। प्रहलाद जी ने कहा कि कामानां हृत समरोहम भवतस्तु वृणेवरम, मेरी कामनाओं का सदा के लिए अंत हो जाए, ये मैं आपसे मांगता हूं। कभी मेरे मन में कुछ इच्छा न हो, मांगो। भगवान ने कहा तथास्तु।